मोनिका ने अपने भाई के लिए टॉप यूनिवर्सिटी की एक फर्जी डिग्री बना दी। 4 साल से फेल हो रहा उसका भाई इस डिग्री के दम पर एक अमीर घर में ट्यूटर बन गया। घर की मालकिन ने कहा, एक क्लास देखना चाहती हूँ, तुम्हारी काबिलियत परखूंगी। भाई ने बिना हिचके हाँ कर दी, लेकिन क्लास के बीच में उसने अचानक लड़की का कलाई पकड़ लिया और बड़े ठंडे दिमाग से बोला, हाय, स्कूल में सबसे जरूरी है हौसला और दिमाग। तू इतना डर डर के चलेगी तो इम्तिहान का क्या करेगी? अब सुनो मालकिन। ये सुनकर दंग रह गई। बोली, वाह, पढ़ाई के साथ साथ बेटी का हौसला भी बढ़ा रहा है। उसने फौरन भाई को नौकरी दे दी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये फैसला उसके घर को उलट पुलट कर देगा। मालकिन को भाई इतना पसंद आया कि जाते वक्त उसे गपशप करने लगी। बोली, मेरा छोटा बेटा पेंटिंग में कमाल है, लेकिन इतना नटखट है कि दर्जन भर आर्ट टीचर आए और गए, कोई टिक ही नहीं पाया। फिर क्या हुआ? भाई के दिमाग में तुरंत तरकीब सूझी। उसने कहा, मुझे एक दोस्त याद आया जो आर्ट में मास्टर है और बच्चों की कला को निखारने में उस्ताद है। मालकिन उत्सुक हो गई और फौरन इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे क्या पता कि ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि भाई की वही नेट की दीवानी बहन थी। बहन भी कम नहीं थी। उसने कहा, मैं बच्चों को अकेले पढ़ाती हूँ, माँ बाप का साथ नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उसने मालकिन को ड्राइंग रूम में बेचैन छोड़ दिया और लड़के को चुटकियों में काबू कर लिया। मालकिन हैरान थी। अब देखो, लेकिन बहन ने जो अगली बात कही वो और चौंकाने वाली थी। उसने कहा, आपका बेटा जब 6 साल का था तब उसने कुछ डरावना देखा था। वो कहता था कि उसे भूत दिखा और तब से उसके दिल में डर बैठ गया है। मालकिन को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने बेटे की इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन बहन को ये सब कैसे पता? दरअसल उसने नेट पर आर्ट थेरेपी की थोड़ी सी पढ़ाई की थी और लड़के से बात करके उसकी मनोदशा भांप ली थी। लेकिन रुको, इस छोटी सी चाल ने मालकिन को इतना प्रभावित किया कि उसने बहन को मनमानी तनख्वाह तय करने की छूट दे दी। तभी घर का मालिक आया। सबने सोचा कि वो इस फर्जीवाड़े को पकड़ लेगा, लेकिन उसने बस नमस्ते की और ड्राइवर को बहन को छोड़ने को कहा। लेकिन रास्ते में बहन की नजर ड्राइवर पर पड़ गई। उसने सोचा, हमारा बाप भी तो पुराना ड्राइवर है, इसे भी नौकरी दिलवा देते हैं। अब आगे बहन ने चुपके से गाड़ी में एक कपड़ा छिपा दिया। अगले दिन मालिक ने जब कागज उठाने के लिए झुका तो वो कपड़ा देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसे इतनी घिन आई कि उसने ड्राइवर को उसी दिन निकाल दिया। ये सब बहन की चाल थी। फिर उसने मालकिन से गप मारते हुए अपने बाप को ड्राइवर की नौकरी के लिए सुझाया। बाप ने भी इंटरव्यू की पूरी तैयारी की थी। उसने 4S स्टोर में गाड़ियों की पढ़ाई की और जब मालिक को चुप्पी चाहिए थी तो नेविगेशन बंद कर दिया। टेस्ट में मालिक कॉफी का कप ली बैठा था, लेकिन बाप ने इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी एक बूंद नहीं गिरने दी। बस वो ड्राइवर बन गया। अब बात ये है, अब सिर्फ माँ बिना नौकरी की थी। सो इस गरीब परिवार ने मालकिन की नौकरानी को निशाना बनाया, लेकिन नौकरानी को हटाना आसान नहीं था। वो काम में उस्ताद थी और उसका स्वभाव भी बेदाग था। अब कुछ तगड़ा करना था। परिवार ने हर दिन आड़ू के छोटे छोटे रोने इकट्ठा किए। भाई ने मौका देखकर वो रोवे नौकरानी के कपड़ों पर डाल दिए। नौकरानी को एलर्जी हुई और वो खांसते खांसते अस्पताल भागी। अब देखो, बाप ने चुपके से उसकी तस्वीर खींची और मालकिन को दिखाकर कहा, ये तो टीबी की मरीज है। मालकिन को यकीन नहीं हुआ। तब बाप ने और जोरदार झूठ बोला, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, आपके बेटे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। मालकिन घबरा गई। उधर बहन को बाप का मैसेज मिला कि वो 3 मिनट में घर पहुंच रही है। बहन ने फटाफट और आड़ू के रोने निकाले और अस्पताल से लौट रही नौकरानी पर डाल दिए। जब मालकिन ने ये देखा तो उसका शक पक्का हो गया। बाप ने एक और चाल चली। उसने नौकरानी के फेंके कागज पर टमाटर का सॉस डाला और मालकिन को दिखाया। अब अंत में नौकरानी को उसी दिन घर से निकाल दिया गया और माँ नई नौकरानी बन गई। इस गरीब परिवार ने अपनी चालाकी से अमीर घर में सब